तो जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीरीन और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ही लोगों को दी है ट्वीट करके। एक ट्वीट उन्होंने किया और बताया कि वो आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देने जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं इस पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि ये ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आप देख भी रहे हैं। इसी ट्वीट के जरिए उन्होंने देशवासियों को ये जानकारी दी है कि वो आज शाम 6 बजे देश के नाम संदेश देंगे, संबोधित करेंगे और आप जरूर जुड़े। यानी कि लोगों से अपील की है कि आप जरूर इस संबोधन से जुड़े। आप से एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है, शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़े। तो आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह महत्वपूर्ण संदेश। और देखिए अब से 4.5 घंटे से का वक्त बचा है और लगातार आप जी न्यूज पर इसे लेकर बड़ी कवरेज भी देखेंगे। 4.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम ये संदेश कई मायनों में महत्वपूर्ण। और 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे जब प्रधानमंत्री, तो तमाम जो अभी अटकलें हैं, जो लोगों के मन में सवाल हैं, उन तमाम सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। मेरे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रविंद्र कुमार दिल्ली से और मेरे साथ रवि त्रिपाठी पटना से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रविंद्र, शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बात की जानकारी देने के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आप जरूर जुड़े। बिल्कुल नॉर्मली प्रधानमंत्री का जो भी राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ है, आपने देखा कि या तो सुबह में होता है या फिर रात को 8 बजे, लेकिन 6 बजे वो दे रहे हैं। कुछ विशेष ही होगा कि नवरात्रि के दिन अगर इस तरह के राष्ट्र को नाम संबोधित कर रहे हैं तो ये एक खास मायने में होगा। हालांकि किस बात पर वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे ये कहना पक्के तौर पर काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की घटनाएं देखें और आज जिस तरह से कोरोना पेशेंट जो 50,000 से कम हुए हैं उसको देखा जाए, और शनिवार 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर एक बड़ी बैठक की थी और उसमें सभी अधिकारियों को, स्वास्थ्य मंत्रालय, पीएमओ और जितने बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन सबको सख्त हिदायत दी थी कि कोरोना के लिए जो भी वैक्सीन आएगा उसका मैनेजमेंट उसी तरह से किया जाए जैसे कि इलेक्शन को लेकर मैनेजमेंट होता है। पूरे देश में अगर इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा या विधानसभा को अलग अलग जगहों पर चुनाव होते हैं, तो उसका मैनेजमेंट जिस तरीके से होता है उसी तरीके से कोरोना पेशेंट के लिए वैक्सीन अगर आता है, जल्द आएगा वैक्सीन, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से डिसास्टर को लेकर मैनेजमेंट होता है कि कहीं भी अगर कुछ आपदा होती है उसको मैनेज किया जाता है पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य के साथ, तो उसी तरीके से इसका भी, वैक्सीन का भी मैनेजमेंट होना चाहिए। यानी कहा जा सकता है, और उस मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा था कि भारत 3 वैक्सीन एडवांस स्टेज में है, जिसमें 2 फेज 2 क्रॉस कर गया है और 1 वैक्सीन फेज 3 फेज में है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि भारत उस दिशा में और आगे बढ़ गया हो, या फिर महत्वपूर्ण तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री ये भी घोषणा कर सकते हैं कि भारत ने सफलतापूर्वक कोरोना को लेकर एक वैक्सीन तैयार कर लिया है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से जो भी बैठक की है इस संबंध में प्रधानमंत्री, उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, भूटान जैसे कंट्री के साथ भी इस पर सहयोग करने की बात कही थी। और ये भी इन देशों की तरफ से एक सुझाव भी आया था, आग्रह भी आया था कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल हो उनके देश में जो भी इससे पेशेंट है उनके ऊपर भी किया जाए। तो कहीं ना कहीं पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 6 बजे प्रधानमंत्री की घोषणा इससे संबंधित होने की ज़्यादा अनुमान लगाया जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि भारत इसमें सफलतापूर्वक वैक्सीन तैयार भी कर लिया हो और आगे किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री एक और अपील करें और बार बार अपील करते होंगे, क्योंकि आपने देखा कुछ दिन पहले ही उन्होंने चेतना अभियान शुरू किया था पूरे देश में ट्विटर के माध्यम से कि किस तरह से लोग इससे बचाव करें। और अब जब पूरे देश में, एक बात और सीरीन में महत्वपूर्ण बता दूं, उसी मीटिंग में जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, सरकारी अधिकारियों ने, सरकारी एजेंसियों ने ये जानकारी दी थी कि फरवरी तक भारत में कोरोना के मरीज लगभग नगण्य हो जाएंगे, लगभग खत्म हो जाएगा फरवरी के एंड तक। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन और फरवरी का डेडलाइन, इसके बीच में अगर देश को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री तो इसी से संबंधित हो सकता है। और ये भी उस मीटिंग में कहा गया था कि अगर मार्च में लॉकडाउन नहीं होता तो अगस्त तक या सितंबर तक भारत में 25 लाख से ज़्यादा मौतें हो सकती थी, जिसे रोका गया है भारत सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से उसमें पहल करके, तो लॉकडाउन, फिर फरवरी का डेडलाइन और इस बीच में प्रधानमंत्री का संबोधन, तो माना जा सकता है कोरोना को लेकर बड़ा बयान देशवासियों को आश्वस्त किया जा सकता है इस संबोधन के द्वारा।
बिल्कुल, और अब पूरे देश को इंतजार शाम 6 बजे का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। रवि, देखिए, जिसका जिक्र रविंद्र कर रहे थे, ऐसे सवाल तमाम देशवासियों के मन में भी आ रहे होंगे, आपके मन में भी कुछ सवाल उठ रहे होंगे। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे तो इन बातों पर बात कर सकते हैं या लोगों को समझा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब जब ये मामला आता है ना कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, देश के लोगों की धड़कनें बढ़ जाती है। आपको याद हो, पहला वाकया याद कीजिए जब नोटबंदी का ऐलान उन्होंने किया था। नोटबंदी के ऐलान के बाद से लोगों में ये डर बैठ गया कि प्रधानमंत्री आखिर क्या करेंगे, इस बार क्या संबोधित करेंगे। और जब जब वो संबोधित करते हैं, इससे पहले भी आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने कहा था कि कोरोना को लेकर कुछ वैक्सीन आ सकता है, और इस बार भी हो सकता है। रविंद्र कह रहे हैं, बिल्कुल सही हो सकता है कि कोरोना को लेकर वायरस का भी ऐलान हो सकता है। लेकिन अभी तक जितने कयास लगाए गए हैं उससे उलट ही प्रधानमंत्री ने कोई ना कोई फैसला किया है, या कोई ना कोई राष्ट्र के नाम संबोधन में बातें की है। चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे अभी लॉकडाउन ऐलान की बात हो, चाहे अभी कोरोना वायरस के दौरान में किसानों के लिए और गरीबों के लिए अनाज स्कीम लाने की बात की हो, तमाम बार जो भी बात हुई, तो कई बार हम सोचते अलग हैं, प्रधानमंत्री सोचते अलग हैं। तो प्रधानमंत्री के घोषणा पर, खासतौर पर संबोधन पर कयास लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये माना जाए कि आम जनता से जुड़ी कोई भी चीज़, जो भी चीज़ होगी, बड़ा फैसला होगा। जैसे नोटबंदी की बात करते हैं, जैसे आप लॉकडाउन की बात करते हैं, लोगों को बचाने के लिए कोरोना के दौर से किया गया, उसी तरह तमाम लोग हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, मैं अभी बिहार के एक गांव के इलाके से गुजर रहा था, यहीं रुक गया आप लोगों से बातचीत करने के लिए। आप लोग आइए, इधर बात करेंगे, इधर आइए, आपसे भी बात करेंगे। क्या प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को, देश को संबोधित करने वाले हैं? पहली बार उन्होंने संबोधित किया था तो नोटबंदी आया था, फिर बाद में किया तो लॉकडाउन आया, तो क्या मान के चल रहे हैं? प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करते हैं, क्या दें आप लोगों को? अरे बेरोजगार शिक्षा कोई सबको सर अथी दें सर। नीतीश कुमार जी के रिविज में न शिक्षा है, न रोजगार है, न भ्रष्टाचार ज़्यादा है सर। प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद है मोदी जी? उनसे तो अच्छा है सर, बहुत बढ़िया है सर। अच्छा करेंगे जो अच्छा, वो जो करें से अच्छा करेंगे सर। आप लोग नौजवान हैं, और आगे आइए बाहर। प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं, आप लोग बिहार में हैं, बिहार में चुनाव है, तो आप लोग लगता है कि प्रधानमंत्री कुछ बड़ा करेंगे जनता के लिए? हाँ, करेंगे। तो संबोधन जब भी किए हैं तो कुछ की कहे हैं और कुछ बताए भी हैं। उम्मीद क्या करते हैं आप लोग, क्या चाहिए? उम्मीद कुछ भी नया होगा तभी तो कर रहे हैं। कुछ भी नया होगा तभी कुछ कर रहे हैं। आप भी आइए भाई, आप बैठे हुए हैं, आप बाहर आइए। आप बताइए कि आप राजनीति की बात अभी कर रहे थे, प्रधानमंत्री देश को जब भी संबोधित किया उन्होंने तो कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लिया है। आज किस तरह की उम्मीद आप लोग करते हैं? कुछ नया निर्णय जरूर लेंगे आज। हम लोग आशा करते हैं कि देश के भविष्य के लिए कुछ बात आज रखेंगे। मोदी से ही हम लोग आशा रखते हैं कि आज कुछ न कुछ नए विचार विमर्श करेंगे। वो अभी तक जो भी किया उन्होंने अच्छा किया आपके लिए? हित में तो कुछ काम किए हैं। देखिए, सुना आपने, देखिए प्रधानमंत्री पर लोगों को भरोसा है कि जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, देश के हित में करेंगे, बड़ा फैसला लेंगे। तो ये बिहार की जनता है, और ऐसा किसी नहीं है कि पहले हमने इनसे बात की थी, अचानक मिल गए चौक पे, यहाँ लाइव में कर रहा था, फिर इनसे बात करने लगा। तो आदमी में भरोसा बहुत है, लोगों में प्रधानमंत्री को लेकर ये जो भरोसा है, यही उनकी सबसे बड़ी कमाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कोई संदेश देने की बात करते हैं या कोई ट्वीट करते हैं तो लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेकिन अब देखिए, आप खुद ही उनसे बात कर रहे थे, वो आश्वस्त हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो कुछ अच्छा ही बोलेंगे, या हो सकता है कोई नया ऐलान कर दें, कोई नया निर्णय ले दें। और अभी देखिए, प्रधानमंत्री जब भी कुछ कहते हैं वो लीक से हटकर कहते हैं, जब भी वो कोई बात कहते हैं तो वो उन तमाम बातों को खारिज कर देते हैं जो लोग सोच रहे होते हैं, और कुछ बेहतर उनके मुंह से निकलता है या फिर उनका जो संदेश होता है उससे निकलता है। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल सकते हैं दर्शकों को एक बार ये बता देते हैं। देखिए, कोरोना वायरस पर हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, इस पर कोई नई जानकारी दी जा सकती है। कोरोना वैक्सीन को लेकर वो देश से कोई बात साझा कर सकते हैं, 3 वैक्सीन के ट्रायल पर वो संवाद कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों के हित की जानकारी है। इसीलिए वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति भारत की क्या है, प्रधानमंत्री की क्या है, वो बता सकते हैं। इकोनॉमी के लिए कोई राहत पैकेज हो सकता है जिसका ऐलान आज प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसके अलावा त्योहारों से पहले राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। त्योहार शुरू हो चुके हैं और इसको लेकर कोई खास ऐलान हो सकता है। सर्दियों में कोरोना के खतरे को लेकर एक्सपर्ट्स भी बार बार इसको लेकर बता चुके हैं, तो ऐसे में सावधान रहने की बात कह सकते हैं। कोरोना के खिलाफ अभी क्यों और सतर्क रहने की जरूरत है, सावधानी जारी रखने की अपील कर सकते हैं। यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं और इसके साथ वो समझा सकते हैं राष्ट्र के नाम अपने इस संबोधन में। रविंद्र, हम उसी का जिक्र कर रहे थे कि हम इन तमाम बातों पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत रही है कि वो हमेशा लीक से हटकर बात करते हैं। हो सकता है आज भी कुछ सरप्राइज दे दें।
देखिए, चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहा है तो इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करना हो सकता है कि ऑपोजिशन अगर इस तरह की घोषणा करें तो ऑपोजिशन ये कह सकता है कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, तो प्रधानमंत्री इससे बचेंगे। तो ये मान सकते हैं कि इकोनॉमिक पैकेज की किसी तरह की घोषणा शायद ही हो। ऐसे में एक ब्रॉडवे में देखा जाए तो सीमा की सुरक्षा को लेकर हमें पूरा देशवासियों को जरूर ये रहती है बात कि सीमा हमारी सुरक्षित है। जो हमारे दुश्मन देश है उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं किया सीमा पर जिसको हमने पूरी तरह से जवाब दिया हो। एक बात ये हो सकती है, अगर रिमोट देखा जाए, इकोनॉमिक पैकेज के अलावा अगर देखा जाए तो सामरिक सुरक्षा को लेकर कोई घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए तो लबोलुबाब यही है जिस तरह से उन्होंने 17 को मीटिंग किया है। आज वो 6 बजे घोषणा करने जा रहे हैं और उस मीटिंग में इसके पहले भी उन्होंने लगभग 1 महीना पहले भी, मैं बता दूं कि 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले इसी तरह की कोविड को लेकर बड़ी बैठक की थी। उसमें भी उन्होंने 7 एजेंडा दिया था कि अगर कोरोना वायरस उसका लिए लेकर अगर कोई हमारा वैक्सीन तैयार होता है तो 7 तरह के एजेंडा की किसको दिया जाए, कैसे दिया जाए, किन क्षेत्रों में दिया जाए, एक गाइडलाइन उन्हें पूरे देश को दिया था, पूरे संस्था को दिया था। और जो 17 तारीख को मीटिंग किया उसमें उन्होंने एडवांस स्टेज की बात कही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 3 दिन पहले जिस बात को किए हैं उसका लबोलुबाब यही हो सकता है कि उससे संबंधित एक बड़ी सफलता भारत हासिल की होगी और उसकी घोषणा कर सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री अभी इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करेंगे, इससे जरूर बचने की कोशिश करेंगे सीलिंग जो हमारी एक समझ दिख रही है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। जाहिर तौर पर, और रवि जिसका जिक्र रविंद्र भी कर रहे हैं कि देखिए कोरोना को लेकर चूंकि सबके मन में उत्सुकता है कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी, कोरोना आखिर देश से कब खत्म होगा, और क्योंकि प्रधानमंत्री अपने जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें आखिरी में उन्होंने यही लिखा है कि आप जरूर सुने, आप उस संबोधन को सुने। तो ऐसे में ये उत्सुकता लोगों की बढ़ रही है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बारे में भी दर्शकों को बता देते हैं, जो कि कोरोना काल के दौरान हुआ है। 19 मार्च पहला संबोधन याद होगा, जनता कर्फ्यू का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था। इसके बाद दूसरा संबोधन 24 मार्च को हुआ जब लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। फिर 3 अप्रैल तीसरा संबोधन कोरोना काल में। 9 मिनट का प्रकाश पर्व की बात प्रधानमंत्री ने देशवासियों से की। 14 अप्रैल को चौथा संबोधन हुआ जब लॉकडाउन 2.0 का ऐलान किया गया, क्यों इसकी जरूरत है वो बताया देशवासियों को। फिर 12 मई को वो देश से जुड़े 5वां संबोधन, इसके बाद छठा संबोधन 30 जून को गरीबों के लिए मुफ्त राशन की समय सीमा को बढ़ाया गया, यानी कि राहत की बात की गई। और 20 अक्टूबर यानी आज का दिन, आज शाम 6 बजे 7वां संबोधन होगा और एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से 4 घंटे और 18 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन, जिसमें वो सब अटकलें, वो सारे सवाल साफ हो जाएंगे, उनका जवाब लोगों को मिल जाएगा कि आखिर क्या हो सकता है।